शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। ये हमारी मध्य प्रदेश सीरीज का 7वां वीडियो है। इसके पहले हम 6 वीडियो पर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। हम मध्य प्रदेश की मृदा पढ़ने वाले, लेकिन मृदा पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम मृदा होती क्या है, मृदा की परिभाषा क्या होती है, इन शब्दों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मृदा। तो जो मृदा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति एक सोलम शब्द से हुई है। सॉइल जो शब्द है ना, सॉइल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? आपका सोलम शब्द से हुई है। और सोलम शब्द का मतलब क्या होता है? आपका फर्श, फर्श धातु होता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति जो सॉइल होता है, वो सॉइल की उत्पत्ति वो किससे हुई है? आपका सोलम। अच्छा, सोलम कौन सी भाषा का शब्द है? सोलम लैटिन भाषा का शब्द है। सोलम लैटिन भाषा का शब्द है और इससे क्या बना है? आपका फर्श। अब ये तो हुई इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी बात करते हैं कि परिभाषा क्या होती है, आखिर मिट्टी होती क्या है। तो बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। तो जो मृदा होती है वह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर कार्बनिक पदार्थ, अभी आपको सब समझ में आएगा, आप केवल ध्यान सुनते रहिए। कार्बनिक पदार्थ तथा चट्टानों के अवशेष, कार्बनिक पदार्थ तथा चट्टानों के अवशेष, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कार्बनिक पदार्थ तथा चट्टानों के अवशेष से निर्मित सबसे पतली परत, से निर्मित सबसे पतली परत, क्योंकि उसके नीचे चट्टान पाई जाएगी। फिर अपना सबसे पतली जो परत होती है, सबसे पतली परत को हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कहते हैं। ये बहुत बेसिक परिभाषा। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उस पर कार्बनिक पदार्थ, एक तो कार्बनिक पदार्थ होंगे, दूसरा क्या होंगे? चट्टान के अवशेष होंगे। चट्टानों के अवशेष से टूट करी तो मृदा बनती है आपका। तो इन दोनों को मिला दोगे तो सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे अपन? मृदा के नाम से जानते हैं। तीसरा, आपसे एक दिवस पूछेंगे 5 दिसंबर। तो ये 5 दिसंबर याद रखिएगा। 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को। एक चीज और याद रखिएगा, वर्ष 2015 जो यूएनओ है वो हर साल एक डेडिकेटेड वर्ष घोषित करता है। तो यूएनओ ने 2015 को, यूएनओ 2015 को विश्व मृदा दिवस या विश्व मृदा ईयर, मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में किसको घोषित किया गया? 2015 को। और एक लास्ट बात आएगा आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ये हुई मृदा के बारे में कुछ बेसिक बातें। पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? मृदा के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। और मृदा का बनना पेडोजेनोसिस कहलाता है आपका। ठीक है। मृदा की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सोलम शब्द से हुई है। परिभाषा में नहीं बताया आपको, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर कार्बनिक पदार्थ तथा चट्टानों के अवशेष से निर्मित सबसे पतली परत को क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। 5 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाते हैं। 2015 विश्व मृदा वर्ष घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा। और पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को बोलते हैं। चलिए अब हम मध्य प्रदेश में मृदा को समझते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की मृदा है। तो हम वहां उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा होती है, क्या होती है, कहां पाई जाती है, सारी बातें। मध्य प्रदेश में टोटल मिला के सबसे पहले तो 5 प्रकार की मृदा होती है। ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में कुल जो मृदा है वो 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में कौन सी है, उसके बाद डिटेल से समझेंगे हर मृदा की खासियत क्या होती है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मृदा कौन से क्षेत्र में और कहां कहां पाई जाती है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपरी क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। ये जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है ये वाला, इस पूरे क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा है। मध्य प्रदेश का पूरा चंबल संभाग, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, इस पूरे क्षेत्र में जो मृदा आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जल के द्वारा बहाकर ला जाती है, इसीलिए नाम उसका जलोढ़ मृदा पड़ा है। तो ये पूरे क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा होगी? आपका जलोढ़ मृदा। चलिए इसके ऊपर लिख भी देते हैं ताकि आपको पढ़ने में काफी आसानी हो। तो ये जो मृदा है इस मृदा को हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा बदला। हाँ, ये जलोढ़ मृदा होगी। आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, जो मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी मिलेगी आपको काली मिट्टी। एक सेकेंड इसको थोड़ा आसान करते हैं। ये मिट्टी का जो कलर है वो थोड़ा गहरा काला है, थोड़ा सा हल्का हल्का काला कलर मिलेगा आपको यहाँ पे। एक सेकेंड, जितना अच्छा होगा डायग्राम उसे। ये
अब ये जो मृदा है, ध्यान दीजिए, इस पूरे क्षेत्र में ये जो मृदा पाई जाती है, इस मृदा को काली मृदा बोलते हैं। मालवा के पठार में आपसे पूछेंगे कि मालवा के पठार में जो मृदा पाई जाती है वो किस प्रकार की मृदा है, तो मालवा के पठार में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा है आपका? काली मृदा। मालवा के पठार में पाए जाने वाली मृदा को काली मृदा के नाम से जानते हैं। लेकिन काली में भी 3 टाइप है, ध्यान दीजिएगा, काली मृदा अकेली मृदा नहीं है, काली मृदा के अंतर भी टोटल मिला के 3 प्रकार की मृदा आती है, तो हमको तीनों समझनी पड़ेगी। ये वाले जो क्षेत्र मैंने बनी है, इस मृदा को साधारण काली मृदा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये साधारण काली, ये साधारण काली मृदा है। इसके बाद कौन सी आएगी? इसके बाद आएगी गहरी काली, एकदम डार्क कलर होगा इसका का। बीच वाले में एकदम गहरी काली है ये वाला। इसका ये जो क्षेत्र है, यहां पर जो मृदा मिलेगी वो बहुत डार्क काली है। ये इस क्षेत्र में ये वाली मृदा मिलेगी आपको, तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसको जाना जाएगा गहरी काली मृदा के नाम से, गहरी काली। और इसका जो निचला क्षेत्र है, नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, इस नर्मदा घाटी वाले में फिर से एक मृदा पाई जाएगी, और इस वाली जो मृदा को हम बोलेंगे छिछली काली। इस वाली मृदा को हम छिछली काली मृदा के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया, इस वाली मृदा को हम छिछली काली मृदा के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। पूरा मालवा का पठार जो काली मृदा से भरा, लेकिन काली मृदा एक नहीं होती, काली मृदा 3 प्रकार की अलग अलग मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो मृदा है, इस मृदा को हम छिछली काली, ये देखिए, छिछली काली मृदा के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें, जलोढ़ मृदा हो गई, साधारण काली मृदा हो गई, फिर गहरी काली मृदा हो जाएगी, छिछली काली हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो बीच वाला क्षेत्र मिलेगा हमको, यहाँ पर ये छोटा सा एरिया, इस वाले एरिया में जो मृदा पाई जाएगी वो मृदा होगी लेटोराइट मृदा। ये वाले एरिया में, ये छिंदवाड़ा वाला जो एरिया मिलेगा आपको, इस पूरे क्षेत्र में ये जो मृदा पाई जाती है, इस मृदा को लेटोराइट मृदा के नाम से जानते हैं। गहरे लाल रंग की होती है, अपन सभी की खासियत पढ़ेंगे अभी। लेटोराइट मृदा, मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि किस क्षेत्र में मृदा कौन सी पाई जाती है। तो ये जो मृदा है, इस मृदा को हम लेटोराइट मृदा के नाम से जानते हैं। इस मृदा को हम लेटोराइट मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा होगी, साधारण काली मृदा होगी, गहरी काली होगी, छिछली काली होगी। गहरी काली इसलिए एक ही में आएगी आपका, ठीक है। और यहाँ छोटे से एरिया में पाई जाएगी आपका कौन सी मृदा? लेटोराइट मृदा। अब आती है कौन सी? लाल और पीली मृदा। तो इसको अपन पीले कलर से बनाते हैं, एक कलर जैसे लाल पीला, लेकिन अपन इसको एक पूरे ऐसे बनाते हैं। तो ये वाले एरिया में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी हो जाएगी? लाल और पीली मृदा। पूरा एरिया, ये यहाँ जो मृदा आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए, ये इस पूरे हिस्से में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। लाल तथा पीली मृदा, लाल तथा पीली मृदा के नाम से जानते हैं। अब इसका जो बीच वाला क्षेत्र बच गया, जो क्षेत्र बच जाता है, उस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। ये वाला पूरा एरिया, ध्यान दीजिए, ये वाला जो पूरा एरिया मिलेगा, इस वाले पूरे एरिया में जो मिट्टी पाई जाएगी वो मिश्रित मिट्टी मिलेगी हमको। यहां से लेकर ये पूरा एरिया, ये इस पूरे क्षेत्र में हमको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, यहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? मिश्रित मृदा पाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, इस मृदा को हम मिश्रित मृदा के नाम से जानते हैं। अब इसी को एरिया को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, बाकी क्षेत्र में ये भी मृदा पाई जाएगी हमका। ये देखिए, ये साधारण काली हो जाएगी, हमने गहरी काली अभी पढ़ी थी। ये वाले पूरे एरिया में कौन सी मिल जाएगी हमको? गहरी काली मिलेगी। और ये जो नीचे का पूरा एरिया मिलेगा, इस पूरे वाले में यहां तक में कौन सी हो जाएगी? छिछली काली। मालवा का पूरा पठार इसी मृदा से भरा है, मालवा का पूरा पठार। और बचे भाग में कौन सी हो जाएगी आपका? मिश्रित मृदा कहलाएगी। ये देखिए, मध्य प्रदेश में इस प्रकार से 5 प्रकार की मृदाओं का वितरण किया गया है। ध्यान से देखिएगा चीजों को। सबसे पहले जलोढ़ मृदा है, साधारण काली मृदा है, गहरी काली मृदा है, छिछली काली मृदा है, मिश्रित मृदा है, लाल तथा पीली मृदा है, और कितनी हो जाएगी आपका? लेटोराइट। काली मृदा पूरी एक में आएगी आपका। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है? 5 प्रकार की। अब एक एक करके इन नदियों, इन मृदा के ऊपर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें। सबसे पहले बात करते हैं काली मृदा के ऊपर। सबसे पहले जो मृदा आएगी वो आएगी आपकी काली मृदा। ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। काली मृदा क्या क्या खासियत होगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसका अन्य नाम, तो आप सभी को पता होगा, ये जो ब्लैक सॉइल होती है इसको अन्य नाम से, जिसमें सबसे फेमस नाम होता है रेगुर मृदा। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
इसी मृदा को कपासी मृदा बोलते हैं। अच्छा, कपासी मृदा इसलिए बोलते हैं कि कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसको कपासी मृदा के नाम जानते हैं। इसका एक नाम और मिलेगा आपको, चेरनोजम मृदा। जी हाँ, इसमें चेरनोजम मृदा के नाम से जानते हैं, तो ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। अब ये जो काली मृदा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? एक्चुअल में जो मालवा का पठार है ना, वो पूरे तरीके से कैसे बना है आपका? पठारी भाग है। अब नाम ही उसका मालवा का पठार। वो जो पठार है वो बना है किससे? आपका दक्कन के पठार से। दक्कन के पठार का हिस्सा है। अब यहां पर जो जिस दक्कन के पठार का भाग है, अब यहां पर जो 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 सॉइल पाई जाती है, जो चट्टानें पाई जाती है, उस चट्टानों को एक्चुअल में बेसाल्टिक चट्टान बोलते हैं। जब कोई लावा बाहर आके ठंडा होता है तो चट्टान जो बनाता है उसको बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से, बेसाल्टिक चट्टान के टूटने से जो मृदा बनती है, देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको। मान लीजिए कि ई जो ज्वालामुखी थी, इससे लावा निकला। अब ये जो लावा है ना, बाहर के ठंडा हो जाता है। ये लावा बाहर के ठंडा हो गया ना, यही लावा आगे चलकर ये लावा सूख जाएगा। अब ये जो चट्टान बनाएगा, बेसाल्ट चट्टान बनाएगा। अब इसमें हवा होगी, पानी होगा, तो ये इससे कण बनेंगे। यही कण बनकर आगे चलकर क्या का निर्माण करेंगे? मृदा का निर्माण करेंगे। तो ये जो मृदा बनेगी, ये कौन सी मृदा होगी? आपका ब्लैक सॉइल होगी। इस पूरी मृदा को ब्लैक सॉइल के नाम से ही जानते हैं। समझ में आई आपको? ऐसे ही इस मृदा का निर्माण होता है। चलिए, निर्माण हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लावा से निर्मित होने का कारण, अभी बनी कैसे है? इसका जो निर्माण है, लावा से निर्मित होने के कारण, लावा से निर्मित होने के कारण इसमें काय की मात्रा, एल्यूमिनियम का अंश, लोहा और एल्यूमिनियम अच्छा मिलेगा, क्योंकि धरती के अंदर भरा होता है लोहा और एल्यूमिनियम। तो वो एल्यूमिनियम कहां आ जाएगा? लावा के साथ बाहर आ जाएगा। तो इस यही चीजें कहां में मिलेगी? मिट्टी में मिलेगी हमको। तो इसमें लावा के निर्मित होने के साथ साथ इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। लोहा और एल्यूमिनियम की क्या पाई जाएगी? आपका अधिकतम मात्रा पाई जाएगी। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि इसका कलर जो है वो इतना काला कैसे है, डार्क कलर कैसे पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक नाम बताता हूं, ट्रिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ट्रिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण मृदा का रंग कौन सा हो जाएगा? काला हो जाएगा, काला होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। ट्रिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, ट्रिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ही इस मृदा का रंग क्या हो जाएगा? आपका काला हो जाएगा। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसका पीएच मान। यहाँ इसका जो पीएच मान होता है, वो पीएच मान होगा आपका कितना? 7.5 से 8.5। अब 7.5 से 8.5 है, इसका मतलब ये किस प्रकार की मृदा है? तो क्षारीय मृदा है। ये किस प्रकार की मृदा मिलेगी? तो क्षारीय मृदा मिलेगी। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें फसल कौन सी अच्छी होगी आपका? तो फसल के मामले में अगर बात करें तो ये फसल के उत्पादन में काफी अच्छी होती है। और जो मेन फसल होगी इसके अंदर होगी कपास, इसलिए मालवा के क्षेत्र में काफी सारी कॉटन मिल देखने को मिलेगी आपको। दूसरा मिलेगा आपका सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश में काफी अच्छी मात्रा में होता है, आपको पता ही होगा आपका। तीसरा गेहूं, और स्पेशली मालवा के पठार में ज्यादा होता है। और अगला मिलेगा आपको मूंगफली। तो ये जो सारी की सारी फसलें हैं वो कौन सी मृदा में अच्छी होती है? आपका काली मृदा में अच्छी होती है। दूसरा विस्तार की हमने बात करी कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये तो हम ऑलरेडी मैप में पढ़ चुके हैं कि इसका जो विस्तार है, तो विस्तार कहाँ पाया जाता है? मालवा के पठार में विस्तार पाया जाता है। पूर्वा मालवा का पठार में जो मृदा पाई जाती है वो मृदा कौन सी मृदा है? आपका ब्लैक सॉइल है। ये देखिए, साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। अब इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो मैंने अभी बताया आपको कि जो ब्लैक सॉइल होती है 3 प्रकार की है। ये जो काली मृदा है वो 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले गहरी काली, छिछली काली और कम गहरी। ये देखिए, सबसे पहले साधारण काली, साधारण काली मृदा। दूसरी हमने पढ़ी गहरी काली मृदा, गहरी काली। और तीसरी हमने पढ़ी छिछली काली मृदा, बराबर। और मैं मैप में आपको दिखा भी दिया था पूरे तरीके से आपका। तो काली मृदा कितने प्रकार की हो जाएगी? आपका 3 प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड मिट्टी की बात करते हैं। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी मिलेगी हमको, मिलेगी लाल और पीली मृदा। दूसरी मिट्टी का नाम हो जाएगा लाल तथा पीली मृदा। लाल पीली मृदा का इस कॉर्नर पे, ये जो पूरा कॉर्नर है, ये देखिए, ये मैंने बताया आपको अभी, ये जो पूरा कॉर्नर है ये किसका हो जाएगा? आपका लाल पीली मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए इसको देखते हैं हम डिटेल से, लेकिन निर्माण कैसे होता है, बनती कैसे, क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो सबसे पहले इसका जो जनक है, ये जो बनती है, ये किस कारण से बनती है? तो चट्टाने। चट्टाने कौन सी होती है? आपका आर्कियन। ये सब एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन चट्टानों के बारे में, तो वहां डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल याद रखिए, आर्कियन और जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान होती है उन शेलों से प्राप्त होती है, उनके शेल से प्राप्त होती है।
मतलब वही मिट्टी क्या करेगी, आपका चट्टान है, चट्टान टूटेगी, चट्टान के टूटने से क्या बनेगा, आपका मृदा बनेगी। अच्छा, इसका कुछ अन्य नाम है, हाँ, इससे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको डोरसा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम होगा डोरसा, और डोरसा के साथ इसको चलका भी कहा जाता है। डोरसा के साथ साथ मृदा को चलका के नाम से जाना जाता है आपका। अब क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने बताया आपका मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है मृदा, तो मध्य प्रदेश का पूरा जो पूर्वी भाग है, सिंगरौली सीधी वाला, इस पूरे पूर्वी भाग में कौन सी मृदा होती है, लाल और पीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद अब ये बनी कैसे है, ध्यान दीजिए, पहले ये मृदा लाल हो, जब बनती है तब तो लाल होती है, लेकिन जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा का रंग क्या हो जाएगा, पीला होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका, इसमें एक तो चूने की मात्रा, और ऑब्वियस बात है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान होती है उसमें चूने की मात्रा काफी होती है, तो इस मृदा में काय की मात्रा अच्छी होती है, चूने की मात्रा काफी अच्छी होती है, मात्रा अच्छी होती है, चूने की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है आपका। अब किस चीज की कमी होती है उसको भी ध्यान दीजिए, चूने की मात्रा तो है, कभी पूछेंगे इस मिट्टी में किस चीज कमी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मृदा है इसमें ह्यूमरस नहीं पाया जाता, ह्यूमरस के साथ साथ इसमें फास्फोरस की कमी हो जाएगी, फास्फोरस बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। दूसरा नाइट्रोजन, आपको पता होगा कुछ पौधों के उत्पादन में नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, तो इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, आपका कमी। इन सब की कमी के कारण जो मृदा है ना, इसमें उर्वरता कम होती है। जी हाँ, ज्यादा फर्टाइल मृदा नहीं है, उर्वरता में क्या होती है, इसकी कमी, मतलब ज्यादा खेती क्षेत्र में होती नहीं है, इसलिए क्योंकि मृदा ज्यादा फर्टाइल मृदा नहीं है, बहुत कम पाई जाती है। अब इसका जो लाल रंग है, इसका जो लाल रंग पड़ा है, मैंने अभी बताया पहले मृदा लाल होती है, तो इसका ये जो लाल रंग है वो लाल रंग किसके कारण है, तो लाल रंग पाया जाता है फेरिक ऑक्साइड, या तो इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, या फिर इसी को आप आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो, बात एक ही है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण मृदा का जो रंग है वो क्या हो जाएगा, लाल। ध्यान दीजिए, हमने ब्लैक को ब्लैक क्यों बोला था, ट्रेटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण पीली मृदा था, और यहाँ पे जो लाल मृदा का रंग लाल क्यों है, तो फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग क्या हो जाएगा, आपका लाल। अब अगर यही लाल मृदा पे बहुत ज्यादा क्या गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा, बहुत ज्यादा अगर पानी में मिल जाती है तो लाल जो जो फेरिक ऑक्साइड है वो जल से क्रिया करेगा, फेरिक ऑक्साइड की जल योजन के कारण मृदा का जो रंग है, मृदा का जो रंग है वो मृदा का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड के जल के योजन के कारण उसमें जल मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका मृदा का रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अच्छा, फसल की अगर बात करें कि कौन सी फसल अच्छी मात्रा में होती है, तो फसल की बात करें तो धान काफी अच्छा होता है, तो पता होगा आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या की मात्रा पाई जाती है, धान की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको दोनों मृदा समझ में आएगी। चलिए तीसरी मृदा की बात करते हैं, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, और जलोढ़ मृदा हमने कहां पढ़ी थी, देखिए मैप में ध्यान दीजिए, ये पूरा ऊपरी भाग, ये वाली जो मृदा है ये कौन सी मृदा हो जाएगी, आपका जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, जलोढ़ मृदा की फर्टाइलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ध्यान दीजिए, ये मृदा कैसे बनी है, चंबल द्वारा, सिंपल सा कौन से पैदा किए, चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई गई, चंबल नदी के द्वारा बहाकर, वो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट को सिंपल लगी, जितना कठिन बनाएंगे चीजें उतनी कठिन लगेगी आपका। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी बहा के लाई गई है, उसी से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है उसी से कौन सी मृदा बोलते हैं, जलोढ़, जल के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा ही कहलाती है आपका। अब कुछ अन्य नाम है, हाँ ओ कलर दिख नहीं रहा है, दूसरा कर लेते हैं, अन्य नाम किन किन नामों से भी जानते हैं इसको, ध्यान दीजिए, इसे काप मृदा भी कहते हैं, इसे काप मृदा के नाम से जानते हैं, काप के साथ कछारी मृदा बोलते हैं इसको, कछारी के साथ इसी मृदा को दोमट मृदा भी कहते हैं, दोमट मृदा के साथ इसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, इंग्लिश में नाम हो जाएगा इसका, एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके नाम हो जाएंगे आपका। अब मैंने अभी बताया हमको एक विशेष बात कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, फर्टिलिटी इसकी काफी अच्छी मात्रा होती है, क्योंकि जल के द्वारा भाग ला जाती है, आपने नाम सुना खादर बांगर काम का, वो इसी का टाइप होता है आपका। अब अगला अगर अपन बात करते हैं फसलों के बारे में कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो याद कीजिए भारत की उत्तरी जो मध्य का ऊपरी भाग है उसमें आपका सरसों की मात्रा काफी अच्छी होती है, वो इसी कारण से होती है, एक तो सरसों काफी अच्छी मात्रा में होगा, दूसरा गेहूं की मात्रा भी काफी अच्छी मात्रा में होगी आपका। ठीक है, और क्षेत्र मैंने बताई दिया आपको कि कौन से क्षेत्र में है, तो क्षेत्र जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र होता है, कहाँ का पाई जाती है, एक बार कवर कर लेते हैं, भिंड में पाई जाएगी, मुरैना में पाई जाएगी, इसके साथ साथ ग्वालियर में, इसके साथ साथ ग्वालियर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ग्वालियर के साथ साथ आप देखेंगे तो श्योपुर, ये पूरा एरिया ध्यान समझ जाइएगा, पूरा का पूरा आदि करके अपन पूरा कर देते हैं इसको। तो इस पूरे क्षेत्र में जो मृदा मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, आपका जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाएगी। चलिए चौथी बात करते हैं लेटराइट मृदा।
लेटोराइट मृदा। ध्यान से देखिए, लेटोराइट मृदा अपन ने कहाँ पढ़ा था? लेटोराइट मैप में देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो पूरा एरिया है, इस मृदा को कौन सी मृदा बोलेंगे? लेटोराइट मृदा के नाम जानते हैं। अब ये भी लाल रंग की होती है, ये जो मृदा है इसका भी रंग क्या हो जाएगा आपका? लाल रंग की मृदा होती है। चलिए, लाल और बलुआई मृदा भी कहते हैं इसको, इस मृदा को लाल तथा बलुआई मृदा भी कहते हैं। दूसरा, काई से मिलकर बनती है? चट्टानों के अपरदन से, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा आपका? चट्टानी मृदा भी कहते हैं, चट्टानी मृदा के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, एक स्पेशल बात है, ये जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं स्थानीय लोग, इस स्थानीय लोग इसको एक अलग नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको भट्टा या भाटा कहते हैं, इसे भट्टा या फिर भाटा के नाम से जानते हैं। जो स्थानीय लोग हैं इस मृदा को भट्टा या भाटा के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा, इस मृदा में किस चीज की कमी देखने को मिलेगी? तो इसमें ह्यूमरस की कमी है। इसमें ह्यूमरस जो है वो काफी कम मात्रा में पाया जाता है, ह्यूमरस की कमी होती है। अब ह्यूमरस कमी हो जाएगी, इस कारण से ये जो मृदा है ये खेती के लिए उपजाऊ नहीं होती, कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती, कृषि हेतु उपजाऊ नहीं होती। लेकिन हाँ, इस प्रकार में कॉफी या फिर जो जो फसलें होती हैं, जो मसाला फसलें होती है, केरल में सबसे ज्यादा ये मृदा होती है, केरल में सबसे ज्यादा ये मृदा होती है, इसीलिए केरल में केवल मसालों की खेती के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है हमका इसमें। तो सारी खेती के लिए, कुछ कुछ चीजों के लिए काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है हमका। और इसी के कारण ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बैतूल वाला जगह है, ध्यान दीजिए, बैतूल में पाई जाती है, बैतूल के भेसदेही जो पठार है, पठार में इसी मृदा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कॉफी का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? बैतूल वाला स्थान। इस बैतूल वाले स्थान में काय का उत्पादन किया जाता है? कॉफी का उत्पादन। और वो कौन सी मृदा में होगा? लेटोराइट मृदा में होगा। चलिए, लास्ट मिट्टी की बात करते हैं, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित क्यों है? नाम ही है, मिक्स है, अलग अलग, कहीं लाल पाई जाती है, कहीं पीली पाई जाती है, कहीं दूसरी पाई जाती है, इसलिए मृदा को हम कौन सी मृदा बोलते हैं? मिश्रित मृदा के नाम से जानते हैं। और जो मिश्रित मृदा है वो कौन कौन सी हो जाएगी? मैंने अभी बताया हमको, लाल मृदा, एक पीली मृदा भी पाई जाएगी आपका, प्लस काली मृदा। इन तीनों के मिलने से जो मृदा बनेगी उस मृदा को हम कौन सी मृदा बोलते हैं? मिश्रित मृदा बोलते हैं। क्षेत्र मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें जो बलुआई बलुआई की मात्रा अच्छी होती है, यह लाल और रेतीली, यह लाल, रेतीली और बलुए टाइप की मृदा होती है, लाल, रेतीली और बलुए टाइप की मृदा होती है। अब लाल अपन पढ़ चुके हैं, पीली अपन पढ़ चुके, काली पढ़ चुके हैं, तो अलग पढ़ना क्या? तीनों को मिक्स करके इसकी खासियत हो जाएगी आपका इसमें, तो अलग से खासियत पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी आपका इसमें। अब ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्य स्तरीय, मध्य प्रदेश का जो राज्य स्तरीय मृदा परीक्षण संस्था है, मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय मृदा परीक्षण संस्था जो है वो कहां पाया जाता है? भोपाल में है। कहां मिलेगा? भोपाल में। मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय मृदा परीक्षण भोपाल में पाया जाता है। उसके बाद आपका एक बात और ध्यान दीजिएगा चीजों पे, अगर मिट्टी अम्लीय है, कौन सी मृदा है? अगर अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा का जो ट्रीटमेंट है वो चूने का उपयोग करते हैं। अम्लीय मृदा को ट्रीट करना है तो काय का उपयोग किया जाएगा? चूने का, चूने का प्रयोग करेंगे उसमें। तो चूने का प्रयोग करने से उसकी अम्लता क्या हो जाएगी आपका? कम हो जाएगी। वहीं एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे कि अगर क्षारीय मृदा है, मान लीजिए मृदा कौन सी है? क्षारीय मृदा है, तो क्षारीय मृदा में जिसका प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा कौन सा आपका? जिप्सम। और जिप्सम ना साथ में और एक और का प्रयोग करेंगे पाइराइट का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपकी कि अम्लीय मृदा का अगर ट्रीटमेंट करना है तो चूना का प्रयोग करेंगे, और क्षारीय मृदा का ट्रीटमेंट करना है तो जिप्सम और काय का प्रयोग करेंगे, अपन पायरेट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो जाएगी मध्य प्रदेश की टोटल मिला की मृदा। अपने मध्य प्रदेश में कितनी मृदा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मिश्रित मृदा, लेटोराइट मृदा और लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इस एरिया को ध्यान दीजिएगा, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा है और मिट्टी की खासियत मैंने आपको अभी बताई हमका। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा कैसे चलेगा? प्लीज आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है ये चीजें देख के आपका। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।